अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर 2 हमारा वाइंड अप हो गया। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3, दैट इज़ डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एंड टीएफसीज। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर एक क्वेश्चन में करेंगे इंशाल्लाह। डिबेंचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो लोन लेने के लिए एज अ प्रूफ दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कंपनी जो है वो लोन ले रही है लोगों से, तो वो लोगों को एज अ प्रूफ एक डॉक्यूमेंट, ये एक पेपर शेयर करती है जिसको डिबेंचर कहा जाता है, कि ये ताकि उनके पास एक सबूत रहे कि कंपनी ने उनसे लोन लिया और उनके पास भी ये सबूत हो कि उन्होंने कंपनी को लोन दिया है। और अगर ये रिडीमेबल हो तो फिर लोग जो है डिबेंचर वापस करके अमाउंट ले लेते हैं अपनी, जो उन्होंने दी होती है। इस अमाउंट पे कंपनी जो है वो उनको कहती है कि अगर आप हमें डिबेंचर देंगे, अगर आप हमें लोन देंगे तो हम आपको डिबेंचर देंगे। और लोग पूछते हैं कि इसका हमें क्या फ़ायदा होगा, तो कंपनी कहती है कि आपको ईयरली जो है वो इस पर 10% या जो भी अमाउंट हम आपको देते रहेंगे। तो वो उन्होंने डिबेंचर पे डिसाइड की होती है और उन्होंने राइट की होती है, ठीक है। और इस तरह वो कंपनी उस अमाउंट को यूज़ करती है और उसका जो प्रॉफिट होता है उसमें से 10% या जितनी वो ईयरली जितनी उन्होंने डिसाइड किया होता है वैसे उन लोगों को देती रहती है। तो चलिए इसका भी एक क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। ऑन 1 जनवरी कंपनी ए कंपनी इशूड 5000 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। अच्छा, जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हैं इनमें हमने ये डिबेंचर 12% डिबेंचर है, ये जो भी है इसको हमने अभी सॉल्व नहीं करना, ना इसको कुछ करना है। लेकिन आने वाले क्वेश्चंस में इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे सिंप्लीफाइड क्वेश्चंस में इसको हम इसलिए नहीं छेड़े कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे। अच्छा, व्हाट जनरल एंट्रीज वुड बी पास्ड इन ईच ऑफ फॉलोइंग केसेस। दे अगर पार पे इशू करें 10% प्रीमियम पे और 10% डिस्काउंट पे इशू करें, तो वो जो 5000 इशूड हैं डिबेंचर्स हैं और ₹100 का एक डिबेंचर है, तो उसकी क्या एंट्रीज़ होंगी। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। ओके, जनरल एंट्रीज़ वैसे ही हैं जैसे हम पहले पास करते हैं। अब फर्स्ट एंट्री हमारे पास है कि जब हमने कंपनी में बैंक अकाउंट में हम इशूड एट पार, ठीक है, 3 हमने वैल्यूज़ देखनी थी, पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे। पार पे जब इशू करेंगे तो हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट होगा और डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट होगा। चूँकि हमने लोगों से जो है वो डिबेंचर के अगेंस्ट अमाउंट लिया है, लोन लिया है, तो हमारे एसेट में इंक्रीज़ हुआ है। बैंक में हमने लिया हुआ है, बैंक लेते हैं हम, तो बैंक अकाउंट इंक्रीज़ हो गया है। 5000 शेयर्स थे, ₹100 का एक, 5000 डिबेंचर्स थे और ₹100 का एक था, ठीक है। तो हमारे पास 5 लाख अमाउंट आ गई। इसी तरह डिबेंचर्स भी 5000 थे और 100 का एक था, तो ये हमारे पास 5 लाख अमाउंट आ गई। डिबेंचर क्योंकि हमारे लिए एक लायबिलिटी है, इसलिए हमने इनको क्रेडिट किया है। ये दे या सवेर हमने उनको वापस करने हैं। इसकी नरेशन है बीइंग द इशुएंस ऑफ 12% डिबेंचर्स एट पार। अब हमने प्रीमियम पे इशू करने हैं। प्रीमियम पे हमने देखा, उन्होंने कहा कि 10% प्रीमियम पे आपने इशू करने हैं। अब 100 का 10% कितना होता है, 10। तो 100 + 10 मतलब 110 पे हमने इनको इशू करने हैं। 110 पे हमारे पास अमाउंट बैंक में आ गई और 5,50,000 अमाउंट आ गई। डिबेंचर्स को भी एज लाइक शेयर्स जो है वो हम इसको पार वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करते हैं और प्रीमियम में डिस्काउंटेड अमाउंट को सेपरेट मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे हमने यहाँ 5000 100 से मल्टीप्लाई करके 5 लाख आ गया। और जो प्रीमियम पे अमाउंट ले रही थी कंपनी, 5000 मल्टीप्लाई ₹10 एक्स्ट्रा चार्ज करी थी, वो 50,000 इनके लिए एक लायबिलिटी है, जो ये इन लोगों को तब तक लायबिलिटी रहेगी तब तक ये लोग यूज़ नहीं कर लेते, यूटिलाइज़ नहीं कर लेते, ठीक है। डिबेंचर एज ए लायबिलिटी भी क्रेडिट हो गया, प्रीमियम भी एज ए लायबिलिटी क्रेडिट हो गया और बैंक एज एन एसेट डेबिट हो गया। इसी नरेशन है बीइंग द इशुएंस ऑफ 12% डिबेंचर से 10% प्रीमियम। अब हमने जब 10% डिस्काउंट पे उनको इशू किए, तो 10% डिस्काउंट हमारे पास 10 बनता है, 100 में से 10 माइनस किए तो 90। बैंक अकाउंट हमारे पास 5000 मल्टीप्लाई 90, 4,50,000 से डेबिट हो गया। उसके बाद डिस्काउंट ये वो है जो कभी कभार हम लोगों को देते हैं। ऐसा डिस्काउंट जो प्रीवियस क्वेश्चन में भी देख चुके हैं, इनको हम डेफर्ड कॉस्ट कहते हैं और ये हमारे लिए एक एसेट होता है, ठीक है। इसलिए इसको डेबिट करेंगे और 10% डिस्काउंट दिया है, तो ये हमने 5000 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 50,000 हमारे पास अब अमाउंट आ गई। अब आगे जो डिबेंचर है वो हमने 100 पे ही किया था, तो इसको हम फेस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, तो ये हमारे पास 5 लाख डिबेंचर क्रेडिट हो गया एज ए लायबिलिटी। बीइंग द इशुएंस ऑफ 12% डिबेंचर से 10% डिस्काउंट, ये इसकी नरेशन होगी। ये तो क्वेश्चन नंबर 1, ये अभी इस चैप्टर का स्टार्ट है, तो आप इसको साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएं ताकि नेक्स्ट जो आगे क्वेश्चंस आएंगे, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होंगे, वो आपको समझ आ सकें, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।